ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੈਥ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕਿ 2022 ਚ ਆਪਣੇ ਮਈ ਦੇ ਮੰਥ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਡੇਟਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਊਗਾ ਕੋਡ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ A ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 to 40 ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, जो भी अपने आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है वो वीडियोस से तुम मेरे चैनल डी मैथ्स चैनल में जरूर सबसक्राइब करो। ओबवियसली जो एग्जाम सीगा मैथ का लैवल थोड़ा जहा हायर दैन एक्सपैक्टेड सीगा, बट अगेन जो तुम बेसिक्स नाल चलते हो तो तुहाडे क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएंगे। तो अपना पता ही होंगे जो 40 क्वेश्चन है तो 40 के 40 ना करने के अलावा आप 30 या 35 क्वेश्चन से फोकस करिए ताकि आप जिन्ने क्वेश्चन करके उन्हें सही करके आइए। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है उस 5 क्वेश्चन है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है रीजनिंग सेक्शन का। ये कह रहे हैं कि इन अ 1 डे वर्कशॉप द फॉलोइंग 5 रिसर्चर्स आर इनवाइटेड G, H, J, K, L। ईच ऑफ द रिसर्चर्स विल डिलीवर अ लेक्चर इन 1 आवर। तो 1 घंटे का लेक्चर हर एक रिसर्चर को मिल रहा है। द 5 लेक्चर्स नीड टू बी शेड्यूल्ड इन 5 कंसेक्यूटिव आवर्स, लगातार 5 घंटे। द शेड्यूल फॉर द लेक्चर्स इज ऑल्सो कंस्ट्रेन्ड बाय द फॉलोइंग कंडीशंस। तो थले 4 कंडीशंस अपन दी हुई हैं। H कैनॉट डिलीवर अ लेक्चर इन एनी ऑफ द फर्स्ट 3 आवर्स। L must take a lecture in any of the hours before the lecture of L। J must take lecture in any of the hours before the lecture of G। G must take lecture in any of the hours before the lecture of K। ठीक है, इन्हों के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ इन द 5 रिसर्चर डिलीवर देयर लेक्चर। तो ऑब्वियसली आप ऑप्शन रिजेक्शन खेलांगे इस H जोड़ा है वो पहले 3 च किसी भी ऑप्शन नहीं है। फिर उस तो अलावा L मस्ट टेक अ लेक्चर इन एनी ऑफ द लेक्चर्स बिफोर द लेक्चर ऑफ H। तो L पहला होना चाहिए H तो उसके अकॉर्डिंग B ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ठीक है, HVL पहला HVL। उसके अलावा J G तो पहला होना चाहिए, तो J G तो पहला इस नहीं है, तो A ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। उस तो बाद G K तो पहला होना चाहिए, तो H G K तो पहला H G K तो बाद है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर C। पूरा क्वेश्चन एनालाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इस तुम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में समझो, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करना है। सैकेंड क्वेश्चन भी ये ऊपर बेस्ड है, 4 कंडीशंस लिखी हुई हैं। इतने लिखा है इफ K डिलीवर्स द लेक्चर इन 4th आवर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। द फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। इतने आ गया K। फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग H पहले 3 च नहीं आ सकता, तो फिफ्थ पोजीशन पर ही आऊगा। उसके बाद अपने को 3 कंडीशन है कि L H तो पहला हो, J G तो पहला हो, पर G K तो पहला हो। पर ये तुम देखो कि ऑप्शन पढ़ो पहला, G डिलीवर्स लेक्चर इन 3rd आवर, हले नहीं पता अपन H डिलीवर लेक्चर इन 5th आवर, तो ऑब्वियसली ये सही हो गया, बाकी और कुछ करने की लोड़ ही नहीं है। ठीक है, तो H क्योंकि पहले 3 च नहीं दे सकता, चौथा पोजीशन K ने फिक्स कर लिया, तो H को 5वें से ही लेक्चर देना पड़ेगा। बाकी 3 का अपन ऑर्डर भी डिसाइड करने की लोड़ नहीं पै रही इस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इफ J डज नॉट डिलीवर लेक्चर इन 1st आवर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। J फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आता। ठीक है, हम तुम ये देखो कि J तो पहला होर किसी ने लेक्चर देना, इदा की भी कंडीशन हैगी है। J मस्ट टेक बिफोर G, G मस्ट टेक बिफोर K, L मस्ट टेक बिफोर H। हम ये देखो कि J फर्स्ट से नहीं आता, तो लेट अस से J आप सैकेंड से आता है। ठीक है, J G तो पहला आना चाहिए, G K तो पहला आना चाहिए, J G तो पहला, G K तो पहला। तो अपन पता है कि H जोड़ा है वो चौथे या 5वें नंबर पर आऊगा, तो मतलब J जे फर्स्ट से नहीं आ रहा तो J को पक्का सैकेंड देता आना ही पएगा, बिकॉज J G तो पहला है, G K तो पहला है, तो H लास्ट 2 है। L मस्ट टेक अ लेक्चर बिफोर H, तो L हम ऑब्वियसली एक ही पोजीशन बची, फर्स्ट पोजीशन। तो हम तुम इस दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, जो आप J को इतने रखिए, H इन्होंने दोनों तो किसी भी आ सकता है, तो H आप इतने ले लिया, G इतने आऊगा, तो K इतने आऊगा, तो इतने L आऊगा। ठीक है, हम अपन देखना है मस्ट बी ट्रू, तो करके अपन सारे केसेस आप लैके चलने हैं। G डज नॉट डिलीवर लेक्चर इन 3rd आवर, G तो दोनों केसेस ही 3rd आवर च, गलत हो गया। H डज नॉट डिलीवर लेक्चर इन 4th आवर, एक च है, एक च नहीं है, ये भी गलत हो गया। J डिलीवर लेक्चर इन 2nd आवर, तो J दोनों वारी सेकेंड च, तो ये सही हो गया। K डज नॉट डिलीवर लेक्चर इन 5th आवर, तो एक च है, एक च नहीं है, गलत हो गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये थोड़ा जहा टिपिकल हो गया, पहले 2 काफ़ी ईजी सी। नैक्सट फोर्थ, इफ H डज नॉट डिलीवर इन 5th लेक्चर, तो H हूँ जो 5th च नहीं है, तो पहले 3 तो वैसे नहीं हो सकता, तो H कि आ गया 4th च। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, फिर मस्ट बी कंडीशन ला दी। हुण ये कंडीशन अपने को सैटिस्फाई हो चुकी है। L ने H तो पहला लेना है, J ने G तो पहला, G ने K तो पहला। तो ऑब्वियसली जे L ने H तो पहला लेना है, J ने G तो, G ने K तो 5वां लेक्चर सिर्फ K ही ले सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। फाइन।
क्योंकि के सब तो लास्ट आ रहा है, किस तो लास्ट आ रहा है, जी तो भी पिछे है, जे तो भी पिछे है, तो एल ओबवियसली इस तो मूरे है, तो एल तो भी पिछे है, तो 1 2 3 तो चौथे नंबर पर एच है, तो करके के जोड़ा होगा अपना 5वें नंबर पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज। इफ जी डिलीवर्स द थर्ड लेक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जी ने थर्ड लेक्चर देना ही देना है। हुण जी तो पहला जे तो आऊगा ही आऊगा, जी के तो पहला आऊगा, इन्होंने दोनों चो एक च के है तो दूजे च एच है, इन्होंने दोनों च एक च जे है तो एक च एल है। ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं हैगी अपने को। एल इज द ओनली वन ऑफ द 5 रिसर्चर्स हु कैन टेक द फर्स्ट लेक्चर, रॉन्ग। एल तो जे दोनों ले सकते हैं। जे इज द ओनली वन ऑफ द 5 रिसर्चर हु कैन टेक द सेकंड लेक्चर, रॉन्ग। जे फर्स्ट भी ले सकता है, सेकंड भी। Any one of the exactly 3 of the 5 researchers can take the second lecture, नहीं। Any one of the 2 researchers, J और L, either one of the exactly 2 of the 5 researchers can take the 5th lecture, बिल्कुल सही। 5वां लेक्चर लेना होता है अपने को 2 बंदे अवेलेबल है, के ते एच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अगेन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 चो 4 क्वेश्चन वॉज ऑन ईजी साइड, थर्ड क्वेश्चन सीगा थोड़ा सा टफ सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन द फॉलोइंग डायग्राम विच क्वेश्चन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो सीरीज काफ़ी ईजी है। 15 जो है वो 4 स्क्वायर यानी कि 16 - 1 है। 24 जो है वो 5 स्क्वायर -1 यानी कि 25 - 1। 35 जो है 6 स्क्वायर -1। तो नेक्स्ट नंबर होगा क्वेश्चन मार्क दीजिएगा 7 स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 48। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the height of a right angle triangle is increased by 20% and base is decreased by 10%, the change in the area of the triangle। तो ऑब्वियसली आप पहला ओरिजिनल जी हाइट ते बेस है उन्होंने 100 मनांगे, तो एरिया होंगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 10,000 यानी कि 5,000। ठीक है, इस तो बाद इन्होंने क्या है कि जी हाइट है वो 20% इंक्रीज करती, तो न्यू हाइट हो जाएगी 120, बेस 10% डिक्रीज करता 90, तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, 12 × 9 108, तो 10,800, तो आंसर आ गया 5400। ठीक है, उन्होंने इन्होंने क्या है द चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल, चेंज इन एरिया इज 400 विद रिस्पेक्ट टू 5000 इंटू 100%। द आंसर विल बी 1 2 3 1 2 3 40/5 दैट इज 8% इंक्रीज, बिकॉज पहला 5000 सी, हम 5400। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वेरी सिंपल अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वॉच स्लोज बाय 3 सेकेंड्स इन 4 मिनट। 4 मिनटा 3 सेकेंड एक घड़ी पिछे हो जाती है। इफ द क्लॉक शोज द राइट टाइम एट 8 AM दैन वॉट टाइम इट विल शो एट 11 PM ऑन द सेम डे। तो अपन 4 मिनटा दिता हुआ है, कितने सेकेंड पिछे हो जाती है 3 सेकेंड। इनू आप 15 नाल गुना कर दें, यानी कि 60 मिनट्स कितने सेकेंड पिछे हो जाऊगी 45 सेकेंड्स, यानी कि 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो 1 आवर चाहो 45 सेकेंड पिछे रह जाती है। अपन टोटल कितने आवर कटने 8 AM तो 11 PM, यानी कि 3 ते 12 15 आवर्स। 15 आवर्स इज इक्वल टू 15 × 45 सेकेंड्स। जो मिनट्स कन्वर्ट करना हो तो आप 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इन्ने मिनट वो पिछे रह जाऊगी, तो आ जाऊगा 15 × 3/4 यानी कि 45/4 मिनट पिछे, यानी कि 11 से 1/4 मिनट पिछे। तो 11 PM तो आप 11 से 1/4 मिनट पिछे आना है 10:48 ते 45 सेकेंड PM, इन्ना टाइम शो कर रही होगी वो। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन, वेरी सिंपल अगेन बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। नेक्स्ट है अपने को क्वेश्चन नंबर 9, 3 फ्रेंड्स Raj, Sameer, Vijay standing in a queue. There are 5 people between Raj and Sameer, 8 people between Sameer and Vijay, 3 people are ahead of Vijay, 19 people behind Raj. What could be the minimum number of persons in the queue? तो मिनिमम नंबर ऑफ परसनस वास्ते आप जो 5 ते 8 है उन्होंने आपस ही इंक्लूड करना पड़ेगा पहला तो राज ते समीर दे विच 5 लोग है, तो राज इत्थे है, लेट अस से समीर इत्थे, इन्हां दे विच 5 लोग है। समीर ते विजय विच 8 लोग है। हुण जे मैं विजय राइट साइड ते लेना तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपां नूं विजय इधर ही लेना पड़ेगा। 5 ते 1 6, 6 ते 2 होर जोड़ दो 8। ठीक है, 3 पीपल अहेड ऑफ विजय। हुण इधर तो 3 तो ज़्यादा आ चुके हैं, तो अहेड मतलब आप इधर ले लेने 3 पीपल। अहेड लैफ्ट साइड ते है, तो जो बिहाइंड है वो राइट साइड से आपको लेना पड़ेगा। 19 पीपल बिहाइंड राज, 5 ते 1 6, तो 13 पीपल होर खड़े, तो टोटल परसनस कितने हो गए अपने को 13 5 18 तो 2 20 तो 3 23 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 26। ठीक है, वैसे भी सारे ऑप्शन जो जो लीस्ट नंबर है वो 26 ही है, तो उस अकॉर्डिंग अपना आंसर भी बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਮਾਰੀਆ ਟੈਲਸ ਹਰ ਡਾਟਰ ਆਈ ਵਾਸ ਆਫ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ 25 ਇਅਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 25 ਇਅਰਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਬਲ ਏਜ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 + 25 50। ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਫ ਮਾਰੀਆ ਇਜ਼ 58 ਇਅਰਸ 올ਡ ਨਾਓ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਏਜ ਆਫ ਹਰ ਡਾਟਰ 10 ਇਅਰਸ ਬੈਕ। ਜੇ ਮਾਰੀਆ ਹੁਣ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 58/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਇਅਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੈ। ਤਾਂ 29 ਇਅਰਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਮਾਰੀਆ, 10 ਇਅਰਸ ਬੈਕ ਇਟ ਵਾਸ 19 ਇਅਰਸ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਤੋਂ 14 ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ ਟੂ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਸਭ ਤੋਂ 3 ਕਾਮਨ, ਫਿਰ 2 ਕਾਮਨ, ਫਿਰ 1 ਕਾਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਾਕੀ। ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪੂਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5 ਪਰਸਨਸ ਕੈਨ ਪਲੇ ਆਲ 3 ਗੇਮਸ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। 15 ਪਰਸਨਸ ਕੈਨ ਪਲੇ ਬੋਥ ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਾਮਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 15, 5 ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 10। 15 ਪਰਸਨਸ ਕੈਨ ਪਲੇ ਬੋਥ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ 15 ਹੈ, 5 ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 10। 20% ਕੈਨ ਪਲੇ ਬੋਥ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਂਡ ਹਾਕੀ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਾਕੀ ਦਾ ਕਾਮਨ 20 ਹੈ, 5 ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 15। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ 50 ਪਰਸਨਸ ਕੈਨ ਪਲੇ ਹਾਕੀ। ਤਾਂ ਹਾਕੀ 4 ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ 3 ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਟੋਟਲ 4 ਪਾਰਟ 'ਚ ਤਾਂ 50 ਹੈ, ਤੇ 15 ਤੇ 5 20 ਤੇ 10 30, 30 ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 20, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਵਾਲੀ 65 ਪਰਸਨਸ ਕੈਨ ਪਲੇ ਹਾਕੀ ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਟ ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 65 ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮ ਪਲੱਸ ਇਹ ਵਾਲੇ 15 ਪਲੱਸ ਆ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 35 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 30, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 65 ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 75 ਪਰਸਨਸ ਕੈਨ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਟ ਨਾਟ ਹਾਕੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਪਲੱਸ 10 ਪਲੱਸ 30, ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਤਾ। 40 ਤੇ 35 75। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 35 10 45 5 50 10 60 60 ਤੇ 20 80 80 ਤੇ 30 110 ਤੇ 15 125। ਟੋਟਲ ਸੀਗੇ 200, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ 75, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨ ਪਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1 ਗੇਮ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1 ਗੇਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ 35 ਪਲੱਸ 30 ਪਲੱਸ 20। ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 85, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਫਰੋਮ ਇਨਵਰਡ ਟੂ ਆਊਟਵਰਡ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 75 ਪੀਪਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨ ਡੂ ਨਾਟ ਪਲੇ ਐਨੀ ਗੇਮ। ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 75 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 13th ਸੇਮ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨ ਪਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2 ਗੇਮਸ, ਦਿਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਵਨ। ਤਾਂ 15 ਤੇ 10 25 ਤੇ 10 35, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ 14th ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨਸ ਕੈਨ ਪਲੇ ਓਨਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਓਨਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 30, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 in a group of children there are 5 girls and 7 boys. In how many ways can 6 children with equal number of boys and girls be selected for play? तो 5 गर्ल्स अवेलेबल हैं, 7 बॉयज़ अवेलेबल हैं। 5 गर्ल्स ਤੇ 7 बॉयज़ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਚੁਣਨੇ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयज़ ਐਂਡ ਗਰल्स ਟੂ ਬੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫॉर प्ले। 3 गर्ल्स ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, 3 बॉयज़ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ P and C। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ 5C3 NCR ਇਨਟੂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਗਾ 7C3। So 5C3 comes out to be 10, 7C3 comes out to be 35. The answer is 350, 350, ठीक है। Next question number 16. 4 friend PQRS are working in the same company. The sum of incomes of P and Q is more than R and S together. The P plus Q ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ R plus S ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। The sum of income of P and R is same as the sum of income of Q and S. ਜੇ P ਤੇ R ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ Q ਤੇ S ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਟੋਟਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ P earns half as much as the sum of incomes of Q and S। ਤਾਂ P ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1/2 into Q plus S ਹੈ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ R ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/2 into Q plus S, ਯਾਨੀ ਕਿ P ਤੇ R ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਗੀ ਸੇਮ। ਜੇ P ਤੇ R ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਗੀ ਸੇਮ ਤਾਂ P ਕੈਂਸਲਸ ਵਿਦ R, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ Q greater than S, ਠੀਕ ਹੈ।
तो हुण बाय द लॉजिक ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड सैकेंड इक्वेशन आप कह सकते हैं कि क्यू की इनकम सब तो ज़्यादा है, उस तो बाद पी ते आर की इनकम है, उस तो बाद एस की इनकम है। क्यों? क्योंकि क्यू प्लस एस जो है वो पी प्लस आर में ला के आंदा है, तो एस छोटा है क्यू तो क्यू मतलब सब तो ज़्यादा हो गया, पी ते आर विच हो गए, एस सब तो छोटा हो गया। पूछा उन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज द हाईएस्ट इनकम, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पर्सन क्यू। ओके, नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन। A student is practicing some math problems. In the first hour he solved 3 problems, second hour he solved 5 problems, third hour he solved 7 problems and so on। तो AP बन रही है, पहले घंटे जो ने 3 प्रॉब्लम किए, फिर अगले घंटे 5, अगले घंटे 7, किन्ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा 10 घंटे 9, उस तो बाद 8 10। सम ऑफ 10 टर्म्स इज n/2, दैट इज 10/2 इंटू 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म दैट इज 6 प्लस n-1 इंटू d। तो अपने को n जोड़ा है वो 10 है, डी जोड़ा है वो 2 है, तो ए जोड़ा है वो 3 है। तो इन्हों आप एस एन के फॉर्मूले पुट करना है AP दे। तो n-1 इंटू डी दैट इज 9 इंटू 2 दैट इज 18। द आंसर विल बी 5 इंटू 24 दैट इज 120। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स इज 200% मोर देन ऑफ वाई एंड 75% लेस देन ऑफ जेड। The selling price of the article X is 500% more than of Z. If the profit on article X is twice that on Y and twice the loss on Z, then what is the ratio of profit on article Y to its cost price? तो ये ऑब्वियस ही गल है, इक्वेशन टाइम टेकिंग है, एग्जाम्स तो आप छड़ सकते हैं जो अपने को टाइम की कमी हो रही है। तो हम आप देखते हैं कि जी कॉस्ट प्राइस ऑफ X 200% मोर देन ऑफ Y है, तो X Y Z जे मैं Y की कॉस्ट प्राइस को के मानता है 200% ज़्यादा मतलब 3 गुना, क्योंकि 200% मतलब डबल तो उसको ज़्यादा ही है। तो एक्स की कॉस्ट प्राइस होगी 3K, ये CP है। 75% लेस देन ऑफ Z, तो 3K है 75% लेस देन ऑफ Z। 75% लेस देन मतलब जी एक्स की कॉस्ट प्राइस है वो Z की कॉस्ट प्राइस का 1/4 हो जाएगी। ठीक है, दैट इज 12K। 12K का 75% कितना हो गया 9K, 12K जो 9K कटाया तो 3K। ठीक है, तो बेसिकली 4 टाइम्स। हम अपने को सेलिंग प्राइस की इक्वेशन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्स इज 500% मोर देन ऑफ जेड। तो मैं सेलिंग प्राइस यदि मान लेना है 12P। ठीक है, सेम मान लिया मैं। 500% मोर देन जेड मतलब 6 गुना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स जी है हो जाएगी 6 गुना, दैट इज 72P। इफ द प्रॉफिट ऑन आर्टिकल एक्स इज ट्वाइस दैट ऑन वाई एंड इज ट्वाइस द लॉस ऑन जेड, तो लॉस जोड़ा है वो जेड का कितना है 12K माइनस 12P यानी कि CP माइनस SP। तो प्रॉफिट ऑन एक्स जोड़ा है वो है डबल दिस लॉस 24K माइनस 24P। हम यदा प्रॉफिट जोड़ा वो SP माइनस CP के भी इक्वल है, यानी कि 72P माइनस 3K इज इक्वल टू 24K माइनस 24P। तो 24 72 96 हो जाएगा, तो 24 3 27 हो जाएगा। 3 तो आप कैंसिल कर दें, तो 32P जोड़ा है वो आ गया अपने को 3K के इक्वल। नाउ लास्ट स्टेटमेंट, इफ द प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल एक्स इज ट्वाइस दैट ऑफ वाई, इन्ना स्टेटमेंट आप कटना है रेशो ऑफ प्रॉफिट ऑन आर्टिकल वाई टू इट्स कॉस्ट प्राइस। जे एक्स का प्रॉफिट वाई के डबल है तो वाई का प्रॉफिट एक्स के प्रॉफिट के हाफ होगा। तो एक्स का प्रॉफिट कितना है 72P माइनस 3K, ये बटे करना 2 यानी कि वाई का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस दैट इज K। हम P की वैल्यू आप इतों पुट कर सकते हैं, P कितना आ जाऊगा 9K/32। तो अपने को 72P हो जाऊगा 9K/32 इंटू 72, 8 के फैक्टर से कैंसिल हो जाऊगा, तो आ जाऊगा 81K/4 माइनस 3K अपॉन 2K। द आंसर विल बी 69:8। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नो डाउट लेंदी है, टाइम टेकिंग है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Abhishek invests ₹10,000 in simple interest in 6% per annum for 5 years. The interest is paid annually, of which Abhishek spends half and keep the remaining in cash. तो अद्धा इंटरेस्ट वो खर्च लेंदा है, बाकी कैश रख लेंदा है इन अ बॉक्स लेबल्ड B at home. To begin with, B had no money in it. बीच पहला कोई पैसा नहीं सीगा. And nothing else except half of these interest is added to the box. No money is removed from the B. After Y years, the cash in B is 2400. तो Y कितना है? तो अपना 10,000 इंटू 6 इंटू जो आप 1 ईयर करके देखिए अपॉन 100, तो अपने को लिया होगा 600 रुपीज़ एज इंटरेस्ट। तो हर साल बॉक्स बीच कितने रुपए जाते हैं 300 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, ना ही उस कोई होर कितों रुपया आता है, ना ही उस कोई रुपया कटिया आता है। 300 रुपया हर साल जाता है, टोटल हो गया 2400। तो आंसर आ जाऊगा अपने को
2400/300 कितने साल लग गए उन्होंने? 8 साल। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशन 10 फुट बाय 8 फुट यानी कि 120 इंच बाय 96 इंच हैज़ टू बी टाइल्ड यूजिंग द सेम टाइप ऑफ स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल्स आर अवेलेबल इन वेरियस डायमेंशंस 1 इंच 2 इंच 3 इंच लैके 48 इंच तक दी स्क्वायर टाइल अपने को अवेलेबल है। व्हाट इज द साइज ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी यूज टू टाइल द फ्लोर कंप्लीटली विदाउट ब्रेकिंग एनी टाइल। ये टाइल आप कोई तोड़नी नहीं है तो सिंपल है, एलसीएम का क्वेश्चन है, कितना कितना एलसीएम कटना है 120 का ते 96 का जो कि आ जाऊगा 24। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, कि 24 इंचा दी टाइलां ले आओ 120 वाले ते भी सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, 96 वाले ते भी सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, किसी पासों कोई भी टाइल तोड़ने की लोड़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द नंबर ऑफ लीप ईयर्स फ्रॉम 1801 तो 2000, तो 1801 तो 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ऑब्वियसली इंक्लूडेड है। अपने को 1804 1808 तो लैके 1896 कितने लीप ईयर हो गए अपने को टोटल इतने 24। 1900 लीप ईयर नहीं होंगे क्योंकि ये 100 ते डिविजिबल है पर 400 ते नहीं है, तो 1904 1908 तो लैके 2000 इज लीप ईयर क्योंकि ये 400 ते भी जाता है, तो 25 लीप ईयर इतने हो गए। टोटल लीप ईयर कितने हो गए 49। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट 22 रेस इज -4 3 11 9 कॉलम इज 11 -1 2 -7 1 0 ब्रैकेट कितना होगा। तो ABCD के अकॉर्डिंग जे आर जोड़ा है वो -4 है, आर कितना है -4, ए कितना 13, सी कितना 11, ई कितना 9। तो बेसिकली ए नूं आपां जे आपां 13 दईए तो इनू आपां ऑब्वियसली 11 देवांगे, इनू आपां ऑब्वियसली 9 देवांगे, 9 चों 5 घटा के इनू 4 देवांगे, इनू -1 देवांगे, इनू -6 देवांगे, इनू -11 देवांगे, इनू -12 देवांगे, एन होगा 0। तो ब्रैकेट च बी आऊगा 12 डॉट आर PQR तो -1 ओ है -2 -3 -4 डॉट ए है 13, सी है अपने को 11 डॉट 11 डॉट जे जड़ा 4 है तो के होगा 3, ई जड़ा है वो है 9 डॉट टी तो टी है -6, लास्ट -6 इन्होंने दोनों ऑप्शन है ए कौन 12 -4 13 11 फिर 3 9 6 का आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सिंपल है आप ABCD लिखनी है इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली डिफिकल्ट कैटेगरी का क्योंकि काफ़ी एनालिसिस करने तो बाद आंसर मिलता है। 7 जोड़ा है इन्होंने लिखा है 3 स्क्वायर -2, 22 जोड़ा है इन्होंने लिखा है 5 स्क्वायर -3, 44 में लिखा इन्होंने 7 स्क्वायर -5 क्वेश्चन मार्क की जगह, 158 में लिखा इन्होंने 13 स्क्वायर -11 तो यह आ जाऊगा 11 स्क्वायर -7 दैट इज इक्वल टू 114। सीरीज ये बनती है स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर माइनस उस तो पिछले वाला प्राइम नंबर, 3 का स्क्वायर -2 उस तो अगला प्राइम नंबर है 5 उसका स्क्वायर -2 तो अगला प्राइम नंबर 3, 7 स्क्वायर -5 11 स्क्वायर -7 13 स्क्वायर -11 आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्स मुश्किल है होना। क्वेश्चन नंबर 24 4 friends PQRS live in the same locality, house of Q is in the east of P's house but in the north of R's house। P ਦਾ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ Q ਦਾ ਹਾਊਸ P ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ Q ਦਾ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਹੈ, R ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਰਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ R ਦਾ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਹੈ। The house of R is in the west of S's house ਤਾਂ S ਦਾ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਹੈ। In S's house in which direction of P's house, this direction is known as south east, that is option number A। Next 25 Neelam likes to let her students choose their partners who will be for study during the course, however no pair of students may work together more than 7 class periods in a row। अनीश बोमन तो अनीश ते बोमन की जोड़ी है, कैथी डोडो सी ते डी की जोड़ी है, हैव वर्क टुगेदर इन 3 class periods in a row। कैथी डो नॉट वांट टू वर्क विद अनीश तो कैथी ने अनीश नाल वर्क नहीं करना तो कैथी को ऑप्शन बचा बी। हु शुड बी असाइन टू वर्क विद बोमन तो बोमन को कौन मिल सकता है ऑब्वियसली कैथी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क सुमित सुरेश अर्न in rupees, however the earnings are to be divided in the proportion of the work after the share is distributed it is found that 8/15 of Sumit's earning is equal to 2/5 of Suresh's earning। how much is Suresh earn? सुमीत ਦੀ earning ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ earning ਨੂੰ y ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 8/50 of Sumit's earning is equal to 2/5 of y। 3 तो कैंसिल हो गया, ये 4 तो कैंसिल हो गया,
तो 4x आ गया 3y के इक्वल। टोटल x प्लस वाई की वैल्यू 4340 है। सुरेश कटना है, सुरेश मतलब y कटना है, तो x प्लस वाई जो है वो आ जाऊगा अपने को 4340। x की वैल्यू 3y/4 प्लस y इज इक्वल टू 4340, तो अपने को आ गया 7y/4 इज इक्वल टू 4340। तो y आ गया अपने को पहला 7 से आप डिवाइड करांगे 620 4 गुना 620, यानी कि अपने को आ गया ये 2480 रुपये। 2480 रुपीज़ इज द अर्निंग ऑफ सुरेश। नेक्स्ट 27, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक इज 8:20। 8:20 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री सीधा सीधा एंगल हो गया। प्लस 8 तो अगे कितना गई है सुई, हर 1 मिनट च आवर एंड जी होंगी वो अद्धा डिग्री कवर करती है, तो 20 मिनटा 10 डिग्री कवर करूगी। आंसर इज 130 डिग्री। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 28, अ बैग कंटेन्स 5 रेड 4 ग्रीन 6 ब्लू 3 येलो बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स इज ब्लू। तो कोई भी अपन ब्लू बॉल नहीं चाहिए, 6 ब्लू है, 5 रेड है, 4 ग्रीन है, 3 येलो है। तो आप कह दिए 12 नॉन ब्लू बॉल्स है, 2 बॉल्स ड्रॉ की हैं, दोनों चो कोई भी अपन ब्लू नहीं चाहिए। तो आंसर आ जाऊगा अपने को 132/306। नेक्स्ट 29, Ryan runs at a speed of 40 meters per minute. Rohit follows him after an interval of 5 minutes and runs at a speed of 50 meter per minute. Rohit dogs run at a speed of 60 meter per minute and starts along with Rohit. The dog catches Ryan and then comes back to Rohit and continues to do so till Rohit reaches Ryan. तो Ryan सब तो पहला गया, 5 मिनट बाद रोहित तो कुत्ता भज्या, कुत्ता से पहला ओबवियसली अगले वाले को पहुंच जाऊगा, उसकी स्पीड ज़्यादा है, वापस आया ही कर रहा हो। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन मीटर्स। क्वेश्चन जोड़ा है वो रिलेटिव स्पीड नाल होगा। 5 मिनटा 40 मीटर पर मिनट की स्पीड ने रयान ने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। 200 मीटर का डिस्टेंस है। वो 5 मिनट बाद जो रोहित तो वह डॉग भजन लगे तो मैं तिना की स्पीड चो 40 माइनस करता, तो रयान जो इतने रुक गया। जो रोहित है वो चल रहा है 10 की स्पीड नाल, तो जो डॉग है वो चल रहा है 20 की स्पीड नाल। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखो, 20 की स्पीड नाल 200 मीटर कवर करने चो कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स, तो 10 मिनट तो हो गई। हुण 10 मिनटा रोहित कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 100 मीटर। ठीक है, हुण रोहित की स्पीड इतने 10 है, ये इधर नूं 20 है। ठीक है, तो टोटल रिलेटिव स्पीड होगी डॉग की टूवर्ड्स रोहित 30, क्योंकि वो रैन मिल गया, हुण वापस आऊगा। 30 होगी, डिस्टेंस है 100 मीटरस, तो 100 मीटर्स अपॉन 30 यानी कि 10/3 मिनट उन्होंने लगे रोहित को पहुँचने से। 10/3 मिनट्स ऑब्वियसली इसका 1/3 डिस्टेंस से कवर कर चुके हैं, यानी कि ये हो गया 100/3, तो यह डिस्टेंस बचा 200/3, यानी कि यह नैक्सट मीटिंग पॉइंट है कि डॉग ते रोहित का। हुण डॉग ने इधर नूं कितनी स्पीड नाल भजना है, 20 की स्पीड नाल। 200/3 डिस्टेंस है जो डॉग ने कवर करना है, 20 उसकी स्पीड है रिलेटिव, तो 10/3 मिनट लाऊगा वो इधर नूं जानते। ठीक है, तो 10/3 ऑब्वियसली ये भी 100/3 इतने आ चुका होगा वो कौन, रोहित। तो रोहित 100/3 इतने कवर कर चुके हैं, तो 100/3 फिर वह 100/3 बच गया। ठीक है, यानी कि हुण उन्होंने लगूगा 100/3/30, 10/9 मिनट्स प्लस फिर 10/9 मिनट्स प्लस फिर 10/9 मिनट्स। ये 3 वारियां ये टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 10/3। थोड़ा एनालिसिस का कॉम्प्लीकेटेड है, 10/9 3 बारी अपन देखना पड़ेगा वो किमें हो रहा है। ठीक है, तो यदा टोटल हो गया 10 मिनट्स, 10 + 10 हो गया 20 मिनट्स। 20 मिनट्स इंटू द स्पीड ऑफ डॉग, एक्चुअल स्पीड ऑफ डॉग जी है 60 मीटर पर मिनट, इन्ना डिस्टेंस वो कवर कर चुका होगा, दैट इज़ 1200 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड है, अपन काफ़ी एनालिसिस देना पैना लास्ट वाले पार्ट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, 2 trains A and B are running in the opposite direction. Train A crosses the man standing on the platform in 27 seconds, while train B crosses the same man in 17 seconds. They cross each other in 3 seconds. Then the ratio of speed of train A to train B. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ट्रेन A ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਥ A ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ A ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 27 × V of A ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो लेंथ ऑफ बी है जी वो कितनी है, 17 सेकेंड लगे उन्होंने, तो 17 × V of B है। ठीक है, आप टोटल कटना है LA + LB अपॉन VA + VB, दैट इज इक्वल टू 23 अपन दिता हुआ, तो आ गया 27 VA
प्लस 17 VB इज इक्वल टू 23 VA प्लस 23 VB। काफ़ी सिंपल हो गया। इधर हो गया है 4 VA इज इक्वल टू 6 VB, तो VA अपॉन VB पूछा उन्होंने, दैट इज 3/2। ओके, नेक्स्ट इज 31। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 100 डिविजिबल बाय 3 और 5। तो फॉर्मूला इस लगना है n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू, और मतलब यूनियन इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ A ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ n3। n3 मतलब नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 अप टू 100, तो ऑब्वियसली क्लियर है। nb हो गया नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, a इंटरसेक्शन b 3 एंड 5 मतलब n15। ठीक है, तो आंसर आ गया 33। 3 तो लेके 99 तक, 5 तो लेके 100 तक v, 15 तो लेके 90 तक 6, तो आंसर आ गया 53 माइनस 6 47। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इन अ बास्केट द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस, गावास एंड जैक फ्रूट्स इज 2:3:5। Ram ate 60% of the fruits in the basket, 40% of the guavas are remaining in the basket. At least what percentage of jackfruit did Ram eat? मैं सीधा सीधा मान लेना है कि 200 ऑरेंजेस है, 300 गावाज है, 500 जैकफ्रूट है। ठीक है, इन्होंने क्या है, राम एट 60% ऑफ द फ्रूट्स इन बास्केट। इतने ईट है टोटल है 600, क्योंकि टोटल 1000 हो चुके अपने को। इतने रिमेनिंग है टोटल है 400। 40% ऑफ द गावाज आर रिमेनिंग इन द बास्केट। गावाज जोड़े है 300 है, तो 120 वो बचे है, यानी कि वो किन्ने खा गया 180। एटलीस्ट वट परसेंट ऑफ जैकफ्रूट डिड राम ईट। टोटल उन्हें 600 खाते हैं, जो सारे ऑरेंजेस भी वो खा जाता है, तो ही वो मिनिमम नंबर ऑफ जैकफ्रूट्स खाऊगा, दैट इज इक्वल टू 220। यही होगा 600 के इक्वल। ठीक है, तो 220 घट्टो घट जैकफ्रूट्स उन्हें खाते विद रिस्पेक्ट टू 500, दैट इज इक्वल टू 44%। ठीक है, वेरी सिंपल, आंसर इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एक क्वेश्चन अपने को है अ 6 डिजिट नंबर ABCDEF उन्होंने उल्टा करता FADCBA बनाता, दोनों नंबर को ऐड करके अपने को आंसर आता है 48x374। x जो भी कुछ भी हो सकता अपने को, आप x की वैल्यू अपनी है। ये ऑलरेडी मैं वीडियो एक्सप्लेन कर चुका इस तो पिछली वीडियो। तो अपने को F प्लस A का यूनिट डिजिट 4 है, तो F को आप 3 मान लिया, A को आप 1 मान लिया, तो स्टार्टिंग वाला इधर 1 हो गया, इधर 3 हो गया। E तो B का 7 है, पर B तो ही 8 है, इसका मतलब एक कैरी आ सकता है या इधरों या इधरों। तो E तो B को आप मान लिया 5 तो 2, तो इतने आ गया 2 तो 5। हम कैरी कितों आया होगा, ऑब्वियसली इधरों ही आया होगा। C तो D 13 है, तो 6 7 मान लिया, इतने 7 6 मान लिया, तो आंसर आ गया 4 7 3 4 8 4, तो 4 8 x374 x इज इक्वल टू 4। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, नो डाउट, तो आंसर हमेशा सही आएगा। बट ये जरूरी है कि 4 8 x374 का पैटर्न मैच हो जाना चाहिए, बाकी 5 डिजिट अपने मैच होने चाहिए। नेक्स्ट 34। नो डाउट काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। टैंक को 3 पाइप हैं XYZ, पाइप X एंड पाइप Z अलोंग कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स एंड 8 आवर्स। तो X 4 आवर्स फिल कर सकता है, Z 8 आवर्स फिल कर सकता है। पाइप Y कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर्स, तो Y जोड़ा है वो नेगेटिव है, 6 आवर्स ही खाली कर सकता है। 3 पाइप ऑपरेट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इन द फर्स्ट आर ओनली पाइप X इज ओपनड। पहले घंटे 1/4 टैंक भर गया, प्लस दूजे घंटे पाइप X एंड Y आर ओपन, तो 1/4 माइनस 1/6। थर्ड घंटे Y इज ओपन, माइनस 1/6। फोर्थ घंटे Y एंड Z आर ओपन, तो 1/8 माइनस 1/6। फिफ्थ घंटे ओनली पाइप Z इज ओपन, 1/8। ये साइकिल हम रिपीट कर रहे हैं, साइकिल ऑफ 5 आवर्स इज रिपीटेड। किन्ने घंटे बाद टैंक पूरा भर चुके होगा, तो 5 आवर का जो टोटल रिजल्ट आया अपने को आया है 2 × 1/4 दैट इज 1/2, 3 × 1/6 दैट इज अगेन 1/2, 2 × 1/8 दैट इज 1/4। तो 1/4 टैंक जो है 5 घंटे भरया जाऊगा। 10 घंटे इधर डबल 1/2 टैंक, 15 घंटे बस जल्दी नहीं करनी क्योंकि इस क्वेश्चन गलती होने के चांसेस होंगे 3/4। हूँ 3/4 तो बाद जो आप 16वें घंटे टैंक खोलेंगे तो 16वें घंटे आ जाऊगा 1/4 होर पानी, तो टैंक हो जाऊगा फुल। नहीं तो आप सीधा भी कह सकते हैं 5 आवर्स है भाई 1/4 है तो 20 आवर्स आंसर हो गया, बट वो गलत है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है
क्योंकि 3 साइकिल तो बाद जो 1/4 अपने को हर एक साइकिल कर रहे हैं 3/4 हो गया, उस तो जो अगला घंटा जो एक्स खोलांगे वो भी 1/4 फुल भरता है, तो 16 आवर्स से टैंक हो जाऊगा अपने को फुल। ठीक है, नो डाउट एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है बहुत बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सुनील परम विकास ड्राइव एट इन स्पीड रिस्पेक्टिवली। Sunil starts from point A for point B. Param starts for point A 2 hours after Sunil starts, and Vikas leaves after some time. Param starts from point A. Both Param and Vikas overtake Sunil at the same instance. How many hours after Sunil does Vikas leave point A? Sunil का जो distance है वो हैगा अपने को let us say x hours ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ हैं तो 20x distance है। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ परम है उन्हें 2 घंटे बाद स्टार्ट किया है तो x hours तो बाद ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ x - 2, तो हो गया 50 × x - 2। ठीक है, उन्हें होर कुछ घंटे बाद स्टार्ट किया है। हाउ मेनी आवर्स आफ्टर सुनील डज विकास लीव पॉइंट ए? सुनील तो बाद लेट अस से सुनील तो 1 घंटे बाद उन्हें शुरू किया है तो 80 × x - a, ये 3 डिस्टेंस अपने को इक्वल है। 20x = 50x - 2 करांगे तो अपने को आऊगा 30x = 100, तो x की वैल्यू आ गई 10/3। उन्होंने सेम टाइम तो ओवरटेक किया है, तो मतलब जो भी ये चले सी तिने सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे सेम जगह पे सीगे, तो 20x 80 × x - a दे इक्वल, यानी कि x = 4 × x - a दे इक्वल, तो 4a आ गया 3x, 3x है 10, तो 4a की वैल्यू आ गई 10, तो अपने को a की वैल्यू आ गई 10/4, दैट इज 2.5 आवर्स। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी फॉर यू। फाइन, तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली ईजी सीगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। रेखा मेड अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन टू एक्सरसाइज January 1 at 7 AM. She went for a jog from her house to nearby park and came back, returning at 7:32। तो जॉगिंग करके गई 32 मिनट वापस आ गई। जनवरी 2 7 AM से चली, जॉगिंग करके गई पर तुर के वापस आई, पहुंची 40 मिनट। तो लेटर से जॉगिंग का टाइम है 16 + 16, तो वॉकिंग का टाइम हो गया 16 + जॉगिंग। ऑन January 3 शी सेट आउट एट 7 AM, बट दिस टाइम शी वॉक बोथ वेज। तो कितने मिनट लगेंगे? 24 + 24 कितने? 48 मिनट। एट वॉट टाइम डिड शी रिटर्न होम, एज्यूमिंग हर जॉगिंग स्पीड एंड वॉकिंग स्पीड आर फिक्स्ड। 7:48 AM ते वो करे वापस आऊगी। अपन ये देखना है कि किहड़े टाइम इंटरवल्स फॉलो कर रहे हैं। तो 7:48 AM के आऊगा 45 to 49। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सिंपल इनफ। नेक्स्ट 37, ऑन बाइंग अ पेन शॉपकीपर गिव्स 3 refills free. On buying a pen and 6 refills, shopkeeper gives additional 4 refills free. If the equivalent discount is same in both the cases, how many refills will be equal in value to a pen? तो शॉपकीपर पेन खरीदन ते पेन की प्राइस है लेट अस से p, 3 refills फ्री दिंदा है तो 3x पा लेट अस से एक रिफिल की कॉस्ट मान ली x। On buying a pen and 6 refills, the shopkeeper gives 4 refills free, तो p + 6x ते हो 4x refills मतलब वो फ्री दिंदा है। डिस्काउंट जोड़ा वो सेम है बोथ केसेस, तो डिस्काउंट फर्स्ट केस है p - 3x/p परसेंटेज वाइज, दैट इज इक्वल टू p + 6x - 4x 2x/p + 6x। p की वैल्यू पर x के टर्म्स करनी है, तो आ गया p² - 18x² - 3px + 6px is equal to p² + 2px. So p² is cancelled. We have 6 - 3 - 2, that is px is equal to 18x², that is p is equal to 18x। तो पेन की जी कॉस्ट है वो 18 रिफिल्स के बराबर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 38 to 40 आप ग्राफ रीड करके स्टेटमेंट्स के आंसर देने हैं। द डिफरेंस इन द एवरेज प्लेसमेंट्स परसेंटेजेस ऑफ कॉलेज x एंड y। सब तो पहला x है, फिर y है, फिर z है। एवरेज प्लेसमेंट मतलब टोटल अपन ऐड करना पड़ेगा। x की जगह आप ऐड करना है 68 37 79 68 76 23 एंड 65, तो आप y की जगह ऐड करना है अपने को 83 39 63 44 48 77 ਤੇ 38। ठीक है, so this adds up to 416, this adds up to 392। तो आंसर अपने को लगेगा 416/7 - 392/7, दैट इज इक्वल टू 16 दैट 24/7%। ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ परसेंटेजेस देता है। 24/7 विल बी इक्वल टू 3.42।
right? That is option number B. Okay. Question number 39. If in 2019 colleges XYZ had 150, 250, 350 students graduating respectively, what is the total number of students that got placed? The 2019 एरिया अपने को ले x ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ 76%, 76% of 150 students plus y ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ 48% of 250 plus 350 ਦਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ 64%. This will be 76 into 3 by 2. This will be 48 into 5 by 2. ये हो जाएगा अपने को ले 64 into 7 by 2. 76 by 2 is 38 into 3 plus 24 गुना 5 plus 32 गुना 7. That will be ये हो जाएगा 224, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा अपने को ले 114. 24 ਤੇ 20, 44 ਤੇ 14, 58, 458. That is the answer, option number B. Last question of this exam. If college Y had 200, 200, 300, 150, 300, 200 and 250 student graduated in 15 ਤੋਂ 21 ਸਾਰੇ years ਦੇ Y ਦੇ student ਦੇਤੇ, what is the total number of student unplaced in this college? ਤਾਂ ਹੁਣ 200 ਦਾ Y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 83 ਹੈ ਤਾਂ 17% ਲੈਣਾ ਹੈ. 17% of 200 34 plus ਇੱਥੇ 39 ਹੈ ਤਾਂ 61% 122. 300 ਦਾ 63% ਪਾਸ ਹੈ, 37% ਫੇਲ ਹੈ, 37 ਗੁਣਾ 3 111. 150 ਦਾ 44% ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ 56% ਫੇਲ ਹੈ, 56 ਇੰਟੂ 3/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 84. ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 300 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 48% ਪਾਸ, 52% ਫੇਲ. 52% ਆਫ 300 ਇਜ਼ 156. 200 ਦਾ 77% ਪਾਸ ਤੇ 23% ਫੇਲ, 23 ਗੁਣਾ 2 46. ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 250 ਦਾ 38% ਪਾਸ, 62% ਫੇਲ, 62 ਇੰਟੂ 5/2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ 31 ਇੰਟੂ 5 155. ਟੋਟਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਡ ਕਰਕੇ 708 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪਲੇਸਡ ਹੈਗੇ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ E. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ. ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਚੈਨਲ ਦ ਮੈਥਸ ਚੈਨਲ ਫॉर श्योर. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PSSB ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਮੈਥਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ. ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ. ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.